वो सम्राट चौधरी जिनको बीजेपी में एंट्री बस इस बात के लिए ही मिलती है कि वो नीतीश कुमार के ऊपर बरसते रहे और बरसते भी हैं, क्या खूब बरसते हैं। कुछ टाइम के लिए बिहार के राजनीति में सम्राट चौधरी का नाम ऐसा नाम होता है कि जो भी सुनता है बस तारीफ करता है, लेकिन बाद में स्थितियां बहुत खराब हो जाती है। दरअसल पगड़ी बांधते हैं, कसम खाते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से उतारेंगे नहीं तब तक हम ये पगड़ी नहीं उतारेंगे। लेकिन देख लीजिए, पगड़ी उतर जाती है, नीतीश कुमार कुर्सी पे ही रहते हैं। और वो जो नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े थे अब नीतीश कुमार के इशारों पे खड़े हो रहे हैं कि चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जा रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कर ले रहे हैं। और ये है एकदम से सम्राट चौधरी की व्यवस्था। पूरी जानकारी बताएंगे, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये सम्राट चौधरी हैं, बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक टाइम था जब नीतीश कुमार के बदले इनको भाजपा लेके आती है और ये एकदम फायर ब्रांड नेता के तौर पे जाने जाते हैं। हिंदुत्व वाली छवि, नीतीश कुमार को घेरने का कोई भी एक जो हथकंडा है उसे नहीं छोड़ते। क्या क्या नहीं बोलते नीतीश कुमार के लिए, मतलब दिन भर में 3 बार पानी पी के एकदम से शाम से लेके सुबह तक नीतीश कुमार के बारे में एकदम पूरा बोलते हैं। कहते हैं कि भाई इनको कुर्सी से उतार देना है, इनको हटा देना है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं। लेकिन फिर खेल हो जाता है। दरअसल नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं, भाजपा के साथ आते हैं। और वो भाजपा जो कह रही थी कि भाई दरवाजा बंद है हमेशा के लिए, सम्राट ने ऐसा ही सोचा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरवाजा फिर से खोल दिया जाता है, नीतीश कुमार की एंट्री भी हो जाती है। और अब मतलब सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार को पानी पी पी के जो है वो एकदम पूरा माहौल बनाते थे, कुछ भी बोल देते थे अनाप शनाप, लेकिन अब वही इंसान नीतीश कुमार को पानी पिला रहा है। पानी पिलाने का मतलब है यहाँ पे कि नीतीश कुमार की बातों को फॉलो कर रहा है। अब दरअसल आप डिप्टी सीएम है तो आपको सीएम की बातों को फॉलो करना ही पड़ेगा। और ऐसा देखने को भी मिला दरभंगा में। दरअसल आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, मंच पे तमाम नेतागण भी थे और सामने जो है वो जनता भी थी। इसी दौरान जो है वो नीतीश कुमार कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री कहां है, और उसके बाद भले ही उनके मन में कुछ और बात हो, लेकिन ये तो देखने को जरूर मिला कि नीतीश कुमार इशारा करते हैं कि खड़े हो जाइए। सम्राट चौधरी को खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद कहते हैं हाथ उठाइए, सम्राट चौधरी हाथ उठा लेते हैं। और फिर याद आता है कि अरे ये तो वही सम्राट चौधरी हैं जो कहा करते थे कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक अपना पगड़ी नहीं उतारेंगे। हालांकि पगड़ी इससे पहले ही उतर चुकी है, देख सकते हैं आप, पगड़ी इससे पहले ही उतर चुकी है। हालांकि उसके बाद इन्होंने कई सारी बातों को रखा कि ना भाई मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। सबको पता है कि जब आपके हिसाब से मतलब निकलता नहीं है तो कहने का मतलब कुछ और हो जाता है। और ऐसा देखने को भी मिला यहाँ पे सम्राट चौधरी के वजह से। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से उन्होंने अपना एकदम से बाल बाल मुड़वाया, आराम से वो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पगड़ी भी उतार दिया। एक वक्त था कि बिहार के सियासत में इस पगड़ी का बड़ा महत्व था, लेकिन एक वक्त आया जब इस पगड़ी को कोई पूछा ही नहीं और पगड़ी का कोई भाव, कोई मोल ही नहीं लगा और सम्राट चौधरी को पगड़ी उतारनी पड़ी। फिर उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का सपोर्ट करना पड़ता है, और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं बल्कि अब साफ तौर पे देख सकते हैं नीतीश कुमार के इशारों पे खड़ा भी होना पड़ता है। मतलब वो सम्राट चौधरी जिनकी एंट्री होती है नीतीश कुमार का खिलाफत करने के लिए, वो सम्राट चौधरी अब सपोर्ट करने को मजबूर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और अब देख लीजिए एकदम से स्थिति जो है वो पूरा बदल गई है। सम्राट चौधरी की इसे व्यवस्था ही कहेंगे कि भाई साहब उन्हें पता ही नहीं था कि आला कमान वापस से नीतीश कुमार को बुला लेगा। और जिस नीतीश कुमार को पानी पी पी के उनकी बुराइयां करते थे, उनके तमाम कामों का जो है वो खिलाफत और मुखालफत करते थे, अब उन्हीं के कामों की तारीफ भी करनी पड़ेगी और उन्हीं के इशारों पे खरा भी होना पड़ेगा। इसे कहते हैं राजनीतिक तौर पे विवश हो जाना। और सम्राट चौधरी अभी उतना ही विवश नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए कि भाई उस सम्राट चौधरी के ऊपर क्या बीता होगा जिन्होंने कहा था कि भाई हम इनको कुर्सी से उतार देंगे। अब उनको कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, 2025 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और ये सब कुछ बताता है कि भाई साहब अब सम्राट चौधरी का ना पहले वाला वो रुतबा रह पाया और ना ही अब उनकी बातों पे बिहार की जनता पहले जैसे भरोसा जता पा रही है। बाकी इस खबर को लेकर और सम्राट चौधरी के व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।